अखिल राजस्थान पुजारी महासंघ प्रदेश अध्यक्ष बलवंत वैष्णव का भीलवाड़ा पुजारी महासंघ द्वारा वैष्णव छात्रावास में माला पहनाकर स्वागत किया गया है। लंबे समय से हो रहे पुजारियों के साथ अत्याचार व अन्याय और डोली भूमि पर कब्जे को लेकर पुजारी महासंघ के द्वारा अब आवाज बुलंद कर ली गई है। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर प्रार्थना एवं शुरू के जयकारी एवं बाहर से आए पदाधिकारियों का मालापन कर एवं साफा पहनाकर स्वागत किया है। सभा को संबोधित करते हुए संभाग अध्यक्ष सुरेश वैष्णव ने कहा कि पुजारी समाज लंबे समय से संघर्ष कर रहा है, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है, इसलिए अब संगठित होकर संघर्ष करना पड़ेगा। इसी कड़ी में सभा को संबोधित करते हुए अजमेर संभाग उपाध्यक्ष महंत राम गोपाल वैष्णव बारणी ने कहा कि मंदिर की भूमि पर सिर्फ पुजारियों का हक है, जिससे कि सरकार जल्द से जल्द उस भूमि पर खातेदारी अधिकार से ऊपर जाए और यह उनकी पूर्वजों की जमीन है, उनके पूर्वजों ने खून पसीने से जिसको सींचा है, लेकिन कुछ भूमाफिया इन मंदिर की भूमियों को हड़पने का षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए समस्त पुजारी समाज को संगठित होकर इसका विरोध करने की जरूरत है और जरूरत पड़ने पर तन मन धन से समाज की रक्षा के लिए सदैव तत्पर है। प्रदेश अध्यक्ष बलवंत वैष्णव ने भीलवाड़ा में पुजारियों को कहा कि वक्त आ गया है कि डोली भूमि पर खातेदारी अधिकार दिलाने को लेकर राजस्थान के प्रत्येक जिले में पुजारियों को जयपुर कूच करना होगा। पुजारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि राजस्थान में देवस्थान पर पुजारियों को दी हुई डोली भूमि को लेकर आए दिन भूमाफियाएं पुजारियों को परेशान करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, डोली भूमि पर अधिकार जमाते हैं। पहले भी पुजारी महासंघ ने पुजारियों को डोली भूमि खातेदारी अधिकार दिलाने को लेकर हर जिले में ज्ञापन दिया, लेकिन सरकार बात करने को तैयार नहीं। अब पुजारी महासंघ अपना अधिकार पाने को पूरे राजस्थान के पुजारी जयपुर कूच करेंगे तथा सरकार से मांग करेंगे कि पुजारियों पर हो रहे अत्याचार को बंद करे व डोली भूमि पर पुजारियों को खातेदारी अधिकार देवे तथा राजस्व रिकॉर्ड में पुजारियों के नाम जोड़े। अखिल राजस्थान पुजारी महासंघ द्वारा जारी संघर्ष में डोली भूमि पर खातेदारी अधिकार दिलाने को लेकर लगातार पुजारी महासंघ राजस्थान के प्रत्येक जिले व संभाग में मीटिंग व सभाएं आयोजित कर रहा है। 17 जनवरी को भीलवाड़ा सुभाष नगर में वैष्णव छात्रावास में पुजारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष बलवंत वैष्णव ने बताया कि सन 1991 की तत्कालीन भाजपा सरकार की ओर से 13 दिसंबर 1991 को जारी किए गए काले आदेश को वापस लिया जावे। मंदिर के साथ जुड़ी कृषि भूमि पर काश्त कर रहे किसान पुजारी को खातेदारी का अधिकार दिए जावे। सभी पुजारी मंदिर और मंदिर के साथ जुड़ी कृषि भूमि के कानून में गलत व्याख्या करने व गलत नियम बनाए जाने से व्यतीत हैं। ऐसे में खातेदारों का अधिकार दिया जाना चाहिए। अब पुजारी महासंघ हर जिले में खोलेगा मोर्चा और करेगा। इसके साथ ही 13/12/91 के काले कानूनों को विड्रॉ करने व राजस्व रिकॉर्ड में पुजारी का नाम दर्ज कराने की मांग की है। इसके चलते विगत दिनों मंदिरों के साथ जुड़ी जमीनों पर पुजारियों को बेदखल कर भूमाफियाओं द्वारा गैर कानूनी तरीके से राजस्थान में कई गांवों व शहरों में कब्जा कर लिया गया है। उनसे कब्जा छुड़वाया जाकर पुनः ऐसी जमीनों पर संबंधित पुजारी परिवार को काबिज करवाने की मांग कर रहा है। इस मौके पर प्रदेश सचिव अटल बिहारी वैष्णव, जिला अध्यक्ष एडवोकेट शंभूलाल वैष्णव, अजमेर संभाग अध्यक्ष एडवोकेट सुरेश वैष्णव, अजमेर संभाग उपाध्यक्ष महंत राम गोपाल वैष्णव बारणी, संभाग संगठन मंत्री ओम प्रकाश वैष्णव, भीलवाड़ा जिले के सभी तहसील अध्यक्ष एवं अजमेर जिले के विजयनगर तहसील अध्यक्ष ओम प्रकाश वैष्णव एवं पिसांगन तहसील अध्यक्ष अक्षय वैष्णव, जेठाना प्रतापगढ़ तहसील अध्यक्ष आदि सैकड़ों पुजारी समाज के बंधु मौजूद थे, जिन्होंने तन मन धन से संघर्ष करने की शपथ ली। आज सरकार ने जो हमने 12/9/2018 को नई गवर्नमेंट ने जो आदेश पारित कराया था कि साहब जिन पुजारियों के नाम को 13/12/91 में हटा दिया था, उन नामों को एक ऐसी रजिस्टर पत्रिका बनाओ, उसमें इंद्राज वो आदेश क्या निकाला कि वो नाम रजिस्टर पत्रिका में इंद्राज करो। तो कम से कम अपना नाम रजिस्टर पत्रिका में इंद्राज होने, सरकार बदली, कई काम हुए नहीं, किसी इंद्राज नहीं हुए। अभी आप लोगों ने जब ज्ञापन दिए 20 अक्टूबर को अखिल राजस्थान पुजारी महासंघ द्वारा राजस्थान के सभी जिलों में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन गए थे। 27 अक्टूबर को सारी तहसील स्तर पर इस राजस्थान के ज्ञापन गए थे। आपको पता है अभी 28/12/2020 को 28 दिसंबर 2020 को सरकार ने एक आदेश पारित किया के साथ जो 12/9/2018 का जो आदेश हुआ था उसकी पालना
भगवान साथ देगा और भगवान साथ देता है। लेकिन पुजारी हम लोग इस चीज को समझते नहीं है। हमने तो ये ठान ली, अरे यार माता ठाकुर जी की सेवा करना मानी भगवान दुखी कर देगा। अरे नहीं कर रहे क्या होना, दुखी आपका आपके मन ने कर रखा है, आपका मन दुखी है क्योंकि आप काम तो करना चाहते नहीं हो, काम करना नहीं चाहते हो, बस अपने को तो बस सीधा मिल जाए। सीधा तो आप ही खुद नहीं मिला। मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने पुजारी महासंघ द्वारा जितने लोग आए हैं, ये ताकत हो आप लोग, बहुत बड़े डायमंड हो, और ये ताकत बहुत बड़ी ताकत बनी, देखना बहुत बड़ी ताकत बनेगी। और सरकार को क्या, भारतीय जनता पार्टी क्या, कांग्रेस क्या, सारी पार्टियां नतमस्तक होगी। आप पुजारियों के सामने देखना मजबूरी है, सारी पार्टियां नतमस्तक होगी, वो ताकत बनोगे आप। आज गुजर समाज है, मीणा समाज है, वो ताकत क्यों है उनके पास? सरकार चल के उनके पास आती है, हम सरकार के पास जाते हैं, कुछ नहीं होता है क्योंकि हमको ताकत को, वो जागृति को नहीं ला पा रहे। लेकिन अब वो जागृति अखिल राजस्थान पुजारी महासंघ द्वारा घर घर में जग चुकी है, घर घर में जग चुकी है, और यही जागृति हमें आगे भी जगानी है। आज सरकार ने जो हमने 12/9/2018 को गई गवर्नमेंट ने जो आदेश पारित कराया था कि साहब जिन पुजारियों के नाम को 13/12 में हटा दिया था, उन नामों को एक ऐसी रजिस्टर पत्रिका बनाओ, उसमें इंद्राज करो। वो आदेश क्या निकाला कि वो नाम रजिस्टर पत्रिका में इंद्राज करो। तो कम से कम अपना नाम रजिस्टर पत्रिका में इंद्राज होने, सरकार बदली, कई काम हुए ही, किसी के इंद्राज नहीं हुए। अभी आप लोगों ने जब ज्ञापन दिए, आप लोगों ने जब ज्ञापन दिए 20 अक्टूबर को अखिल राजस्थान पुजारी महासंघ द्वारा राजस्थान के सभी जिलों में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन गए थे। 27 अक्टूबर को सारी तहसील स्तर पर इस राजस्थान के ज्ञापन गए थे। तो आपको पता है अभी 28/12/2020 को, 28 दिसंबर 2020 को सरकार ने एक आदेश पारित किया कि साथ तो सब एक हो गए, जो इलीगल प्रोसेस में काम होता है उसको भी वो लीगल बना के काम करवा लेते हैं एकता की वजह से। तो क्या हम उनसे कमजोर हैं? क्या यह बात ठीक हो सकती है, सही हो सकती है कि उनकी संख्या के मुकाबले अपनी संख्या कुछ कम है? लेकिन उन लोगों में समाज के प्रति समर्पण की भावना है, समाज के लिए